हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, और चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि हम बात कर रहे थे भोजन के घटकों के विषय में। तो काफी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं और आपने कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। देख लेते हैं नेक्स्ट कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास है। चलिए, तो साथ साथ में क्वेश्चन देखते भी रहिए। हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आप लोग देखते चले जाइए। ठीक है, जैसे कि आपसे प्रोटीन के स्रोत पूछे गए हैं, विटामिन ए का स्रोत आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहा यह डैश में विटामिन बी होता है। विटामिन बी किस में होता है, जो कि आपको होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, तो आप सबने, कुछ बच्चों ने यहाँ पे आंसर भी किया था, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया था। ठीक है, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है उनके लिए क्वेश्चन होमवर्क में था। आंसर आपका क्या था? चावल था। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने हमें जो आंसर किया था वो यहाँ पर चावल ही आंसर उसका था। क्लियर है? आज का जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसे एक बार देख लेते हैं। आपसे कहा यह डैश कंटेन विटामिन सी, यानी कि डैश में विटामिन सी होता है। तो मैंने आपको कल के होमवर्क में एक और चीज दी थी। एक तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, सेकंड आपको क्या देखना था, यहाँ पर जो विटामिन होते हैं हर प्रकार के विटामिन को देखना था कि कौन सा विटामिन किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए कि विटामिन सी किस में होता है। आपके पास ऑप्शन है कैरेट है, व्हीट है, फिश है और टोमेटो है। चलिए, कौन मुझे आंसर देगा? जीआईसी भवन, जीआईसी अजयपुर, जीजीआईसी अजयपुर। कौन आंसर देगा? हैंड रेज कीजिए। ठीक है, जीआईसी भवन, आप लोग माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम प्राची। ठीक है, प्राची। प्राची, कैसे हो आप? अच्छे है मैम। चलिए प्राची, बताइए आपका आंसर क्या होगा? टोमेटो। टोमेटो। चलिए, वेरी गुड। तो हमने बोला कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या? टोमेटो, क्योंकि हमने क्या कहा था कि विटामिन सी जो आपका पाया जाता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, टोमेटो हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि विटामिन सी क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन मुझे बताएगा विटामिन सी की इम्पोर्टेंस? हैंड रेज कीजिए अपना। कौन बताएगा विटामिन सी की क्या इम्पोर्टेंस होती है? किसे पता है कि विटामिन सी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? मैम हमारे शरीर की प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, और 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 हमारे मसूड़ों के लिए। ठीक है, कहा था हमने कि हमारे मसूड़ों के लिए भी क्या होता है, विटामिन सी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए ठीक है, प्राची बैठिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं जिसमें आपसे क्या पूछा गया है। डैश इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो सबसे पहले तो विटामिन डी के क्या कार्य होते हैं, आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा? जीजीआईसी अजयपुर, आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए। जीजीआईसी अजयपुर, आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। बच्चे नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम पलक। पलक। पलक, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 8th। अच्छा, आप सारे बच्चे 8 के हैं। ठीक है, फिर तो आपको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। यस मैम। ठीक है, तो ये बताइए विटामिन डी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? मैम विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए मैम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड।
तो ये बताइए कि विटामिन डी का स्रोत क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, आपके पास ऑप्शन आए हैं। मैम पपाया। पपाया, ठीक है। और पलक के अलावा और कौन बताएगा। जीआईसी बबियार, आपको आवाज आ रही है। पलक आप बैठिए। जीआईसी बबियार। ठीक है, जीजीआईसी अजयपुर। बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका। मैम अनीशा। अनीशा। अनीशा बताइए बच्चे अपना आंसर। मैम मैम ऑरेंज। ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज। इसके अलावा और कौन आंसर करना चाहता है। जीआईसी भवन। जिसे आंसर देना है माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका। अक्षिता। अक्षिता। अक्षिता आंसर दीजिए अपना। पपाया। पपाया। देखिए, चलिए बैठिए। आपका जो आंसर होगा वो होगा फिश, ठीक है। जो विटामिन डी का स्रोत आपका होता है वो होता है फिश, यानी कि मछली। ठीक है, क्लियर है। अब आपको करना है क्या, देखिए हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आपने ये देखने की अब पपीता में कौन कौन से, पपीता में विटामिन डी भी पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। आपसे पूछा क्या जाता है, जैसे कि हमने कहा विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो आपको देखना है कि इनमें से सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी किस में पाया जाता होगा। ठीक है, आपको देखना है कि पपाया में मुख्यतः कौन से विटामिन पाए जाते हैं। गेहूं का आप देखेंगे कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। नारंगी का आप देखेंगे कि नारंगी में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है, सारे बच्चे ये नोट करेंगे जो भी आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सारे बच्चे नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। जीआईसी बौखाल। बच्चे क्वेश्चन को नोट कीजिए, आप लोग बातें मत कीजिए आपस में। चलिए जल्दी से देखिए कि विटामिन डी का जो स्रोत होता है वो होता है फिश, यानी कि मछली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन पढ़िए अपना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डैश इज अ सोर्स ऑफ अ डायटरी फाइबर्स। आपने कहा कि डैश आहार्य रेशों का स्रोत है। हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, रेशों के बारे में पढ़ा था, किसे याद है, कौन मुझे बताएगा। जो फाइबर्स होते हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होगा फाइबर्स का, कौन बताएगा। जीआईसी पौखाल। बच्चे माइक लीजिए अपना, एक बच्ची हैंड रेज कर रही है, माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका। जी अंशिका। अच्छा अंशिका, ठीक है। अंशिका बताइए कि जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर में। जी आलू। अच्छा ठीक है, आंसर आपने आलू दिया है, ठीक है। अब ये बताइए कि क्या कार्य होता है, जो रेशे युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं उनका क्या कार्य होता है। किसे मैम पता है। सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाते हैं, ठीक है। मैम सब्जी। किस, ठीक है, ये बताओ कि किसे पता है कि रेशे जो होते हैं या रेशे युक्त भोज्य पदार्थ जो होता है उसका क्या कार्य होता है हमारे शरीर में। अच्छा अंशिका ये बताइए, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है, या प्रोटीन, प्रोटीन के कार्य बताइए।
किसे पता है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। कौन, ये किसके कार्य बता रहे हैं आप? अंशिका, किसके कार्य बताए आपने? हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? जी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा जोर से कहिए अंशिका। जी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, वेरी गुड। क्या देता कार्बोहाइड्रेट है हमें कार्बोहाइड्रेट? ऊर्जा देता है, ठीक है। अब ये बताओ प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में? अंशिका के अलावा और किसी को आंसर करना है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? पायल। पायल। तो बताइए पायल, प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं? जी प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं? मांसपेशियां बनाते। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी कि ये क्या करता है? हमारे शरीर की मरम्मत करता है, ठीक है। नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। क्या करेगा? नई कोशिकाएं बनाएगा। अब हमने कहा सारी चीजें तो कोशिकाओं से बनी है, चाहे आपकी मांसपेशी हो, ठीक है, चाहे आपकी त्वचा हो, सारी चीजें किससे बनी है? कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। तो यहाँ पर पायल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सारे बच्चे पायल के लिए क्लैपिंग कर दो। चलिए, अब ये बताइए कि वसा के क्या कार्य होते हैं? वसा के कार्य कौन मुझे बताएगा, अंशिका और पायल के अलावा? जीआईसी खैरा खाल, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी खैरा खाल, ये क्या कर रहे हैं आप लोग और कैसे बैठे हुए हैं? कॉपी ओपन कीजिए सारे बच्चे। सबसे पीछे जो बच्चा बैठा है, जाइए माइक लेके आइए। जीआईसी खैरा खाल, सबसे पीछे जो बच्चा बैठा है। अच्छा, माइक नहीं है आप लोगों के पास? सिस्टमैटिक ढंग से बैठे, ऐसे क्यों आप बातें कर रहे हैं आपस में? चलिए, अब मुझे वसा के कार्य कौन बताएगा जीआईसी पौखाल में, पायल और अंशिका के अलावा? इशू है? इशू प्रेजेंट है? बच्चे लड़िए मत, एक एक करके आप माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप नाम बताइए अपना। मैम चांदनी। चांदनी, ठीक है। चांदनी, बच्चे बताइए वसा के क्या कार्य होते हैं? मैम वर्षा हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। वसा हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, अच्छा। देखिए मैं बताती हूँ, वसा का जो कार्य होता है ये भी हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में क्या होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो ठीक है, जीआईसी पौखर में सारी जो आंसर दे रहे हैं वो गर्ल्स दे रहे हैं। पीछे जो बॉयज बैठे हैं, चांदनी, आपके पीछे जो बॉयज बैठे हुए हैं उन्हें एक बार माइक दीजिए। चांदनी के पीछे जो बॉयज बैठे हुए हैं, माइक लीजिए अपना। ऑन कीजिए अपने माइक को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम कार्बोहाइड्रेट। मैम प्रिंस। अपना नाम बताइए पहले। मैम प्रिंस। प्रिंस, ठीक है। प्रिंस, प्रिंस आप बताइए क्या बता रहे हैं मुझे, कार्बोहाइड्रेट किसका आंसर आपने बताया? मैम सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा, आपने कार्बोहाइड्रेट कहा है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज का आंसर आपने दिया है? मैम कार्बोहाइड्रेट। मैम ऊर्जा। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। अब हमने बात की थी कि कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें रेशे पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं, पढ़ा है आपने?
रेशे युक्त भोज्य पदार्थों की हमने बात की थी। जी ठीक है, तो मैम अब आपको आलू। बताने कि इनका कार्य क्या होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य था हमें ऊर्जा देना, प्रोटीन का कार्य था हमारे शरीर की यस मैम। मरम्मत और हमारे शरीर की वृद्धि करना, और हमने कहा वसा का भी यस कार्य मैम। क्या है, हमें ऊर्जा देना। वैसे ही जो रेशे होते हैं या रेशे युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं उनका क्या कार्य होता है। यस मैम। मैंने कहा जो रेशे युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं उनका कार्य क्या होता है, क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। मैम यहाँ पे हम ऐसे क्यों होता कहते है। हैं कि आप, हाँ फिर से कहिए, जी प्रिंस रिपीट कीजिए आपने क्या बोला, क्वेश्चन समझ आया आपको। यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मुझे बताइए, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैम ये यहाँ पे शोर कर रहे हैं। कौन शोर करे, नाम बताइए। मैम सुनाई नहीं दे रहा, हल्ला कर रहे हैं आगे वाले। आपको आवाज आ रही है प्रॉपरली। मैम पूरी नहीं आ रही है। कर रखा है, ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया आपको। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चे। मैम ऐसे कौन से रेशेदार चीज है जो उसका थोड़ा कार्य माइक को होता ना सही से पकड़िए, नीचे रखिए माइक को, थोड़ा ऊपर मत लेके जाइए, है। यस मैम। थोड़ा सा और सामने लेके जाइए। माइक आपका प्रॉपर ऑन है, जो गर्ल्स हैं एक बार आप चेक कीजिए माइक प्रॉपर ऑन है। गर्ल्स यस माइक मैम। को चेक कीजिए अपने। ठीक है, अब ये बताइए क्वेश्चन मुझे बताइए, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। मैम मैम रेशों का स्रोत है। रेशे युक्त पूछा गया था आपसे, रेशे युक्त भोज्य पदार्थों के कार्य, के कार्य। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मैम अब रेशे युक्त भोज्य यस पदार्थ जो मैम। है आपको यहीं पे आप ही की एक क्लासमेट ने हमें आंसर दिया है कि आलू होता है या फिर स्वीट पोटैटो होता है जिसे आप शकरकंद कहते हैं। देखिए इनका कार्य होता क्या है, बैठिए आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है, और जो मैं बता रही हूँ वो नोट करिए। फ्रेंड्स बैठिए आप लोग और ये आपको नोट करना है। सबसे पहले तो रेशे युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, आपके पोषक तत्व अलग हैं, रेशे अलग होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व अलग होते हैं, रेशे अलग होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, पाचन में मदद करना, पाचन में क्या करना, सहायता प्रदान करना। समझ आया आपको कि क्या कार्य होता है रेशे युक्त भोज्य पदार्थों का, या क्या इंपॉर्टेंस होती है रेशों का आपके भोजन में। क्या करते हैं, पाचन में सहायता करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि रेशे युक्त भोज्य पदार्थों के क्या कार्य होते हैं, पाचन में सहायता प्रदान करना। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, जीआईसी पौखाल सारे बच्चे नोट करेंगे, मैं एक एक करके नाम नहीं लूंगी आपके, सारे बच्चे नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, डैश हेल्प्स अवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि डैश हमारे शरीर को बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। क्या मदद करता है, प्रोटीन है, विटामिन है, डाइटरी फाइबर्स है, फैट है, यानी कि प्रोटीन है, विटामिन है, आहार फाइबर। आहार फाइबर ही क्या है, रेशे युक्त भोजन है। ठीक है, आहार फाइबर का मतलब क्या है यहाँ पर, रेशे युक्त भोजन। चलिए कौन आंसर बताएगा, किसे आंसर आता है,
जिसे आंसर आता है हैंड रेज कीजिए अपना। GIC पौखाल, GHS राउंड रमोली, आपको आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, GIC पौखाल माइक लीजिए अपना। बच्चे पीछे जो बॉयज हैं उन्हें माइक दे दीजिए इस बार। आंसर बॉयज करेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आप प्रिंस हैं? नहीं, आयुष। अच्छा आप आयुष हैं, ठीक है आयुष, चलिए बताइए मुझे आंसर बताइए। आहार फाइबर। वेरी गुड, डाइटरी फाइबर्स यानी कि आहार फाइबर, ठीक है? यही तो हमने कहा था पाचन में मदद कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, आपका पाचन सही रूप से कब होता है? जब जो आपका भोजन है वो अच्छे से पाचित हो गया है और जो आपका अपचित भोजन है वो क्या होता है, यहाँ से इजीली आपके शरीर से मूव आउट हो जाता है, ठीक है? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया, द सोर्स ऑफ आयोडीन इज, आयोडीन का स्रोत क्या है? बनाना है यानी कि केला है, एग है यानी कि अंडा है, एप्पल यानी कि सेब, जिंजर यानी कि अदरक। इस क्वेश्चन का आंसर किसे आता है? हैंड रेज कीजिए। GIC पौखाल, किसी को आंसर करना है? ठीक है, आयुष, प्रिंस, आयुष, प्रिंस और जो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर दे दिया है उनके अलावा कोई आंसर करना चाहेगा? जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है उन्हें माइक दीजिए। हाँ जी, मैम सही कोई है नहीं आयुष, ले रहा माइक। कोई नहीं ले रहा, ठीक है आप ही आंसर कीजिए। अंडा। अंडा, ठीक है। इसके अलावा, आयुष के अलावा किसे बताना है आंसर? मैम अंडा ही है। अंडा ही है, ठीक है। GIC मैम कोटियाल गांव, आप माइक लीजिए अपना। बच्चे माइक ऑन, एक बार माइक को चेक कीजिए अपने। GIC कोटियाल गांव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? अंशुमान। अंशुमान, अंशुमान आंसर दीजिए मुझे। मैम जिंजर। जिंजर, ठीक है। अब ये बताओ, और किसे लगता है कि जिंजर आंसर है GIC कोटियाल गांव में? किसे लगता है कि अंशुमान ने सही आंसर किया है? हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज करना है बस, सबको लगता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। आपका आयोडीन का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? अदरक होता है, ठीक है आयुष? यहाँ पर अंडा नहीं होगा बल्कि क्या होगा? जिंजर यानी कि अदरक, ठीक है? चलो नोट कर लो एक बार आंसर को। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, वो आपके लिए होमवर्क के लिए होगा, ठीक है? चलिए देखो, आप अपने आंसर को क्या करेंगे, घर से करके लेके आएंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सोर्स ऑफ फास्फोरस इज डैश, यानी कि फास्फोरस का क्या स्रोत है? अभी तक आप विटामिन की बात कर रहे थे, उससे पहले आप पोषक तत्व यानी कि आप न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे। न्यूट्रिएंट्स में आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की बात की है। उसके बाद आपने विटामिन की बात की है। अब आप मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? खनिजों की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा फास्फोरस के क्या स्रोत होते हैं। तो जिन बच्चों ने चैप्टर अच्छे से समझा होगा, हमने पूरा चार्ट यहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया था। पूरे चार्ट में आपको बताया गया था फास्फोरस आपको कहाँ मिल रहा है, या सारे जो विटामिन है वो आपको कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है? आपके पास ऑप्शन है बनाना यानी कि केला, सेकंड है एग यानी कि अंडा, तीसरा है एप्पल यानी कि सेब, चौथा है जिंजर यानी कि अदरक। ये आपके ऑप्शंस हैं और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके लिए
होमवर्क के लिए आता है तो आप लोग क्या करेंगे, घर से पढ़ करके लेके आएंगे। ठीक है, इतनी बात। सारे बच्चे होमवर्क को करके लेके आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो गया है। अच्छा, जीआईसी कोटियाल गांव में आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है, जीआईसी पौखाल में भी करना है। ठीक है, तो माइक लीजिए अपना। सबसे पहले जीआईसी कोटियाल गांव, आप माइक ले लीजिए, आंसर करिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा। दीक्षा, आंसर करिए अपना। मैं एप्पल। एप्पल, ठीक है, एप्पल है। और दीक्षा के अलावा और कौन आंसर करेगा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? रजत। बच्चे, क्या आंसर होगा आपका? केला। केला, ठीक है। और किसे आंसर करना है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम। आयुष। आपका आंसर क्या होगा? अंडा मैम। अंडा, ठीक है। चलिए, जीआईसी पौखाल से पूछ लेते हैं। आप लोग बैठिए। जीआईसी कोटियाल गांव, जीआईसी पौखाल, माइक लीजिए अपना। मैम। हाँ जी। अदरक। अदरक, अच्छा। चलो, तो अब बात कर लेते हैं अपने आंसर की। ठीक है, सारे बच्चे बैठिए। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा केला, यानी कि बनाना। ठीक है, आंसर क्या होगा? बनाना होगा। तो जिन भी बच्चों को आंसर बनाना है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट भी करते जाइए। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो आपको क्या करने हैं, नोट करने। तो चलिए, आपने होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।